Yes, everybody is in. Can we start? Okay, fine. Again. तो ये यहाँ पे my voice is clear. Away. If you can raise your hand. Okay, fine, fine. So just see EDX of ये प्रॉब्लम वैसी के वैसी लिख दिया G of 3G of 5G of X, राइट? ओके फाइन. अब DDX ये देखो G का डेरिवेटिव क्या आता है? G डैश, कैपिटल G डैश, है ना? G का डेरिवेटिव G डैश, G का डेरिवेटिव G डैश. अब देख लो यहाँ पे 3G 5G X क्या हो गया? G का डेरिवेटिव G डैश, बाकी वैसे लिख दिया. पहले का डेरिवेटिव ले लिया, बाकी वैसे लिख दिया, प्लस U इंटू वी ना, ये U इंटू वी इस तरह से वापस. अब इसका 3G का डेरिवेटिव लिया, 3G का डेरिवेटिव लिया, 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर ले लिया, और फिर इसका बचा हुआ डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? G 5G ऑफ X. देखो सिंपल है बहुत. ये सिर्फ U इंटू वी का है, पर प्लस नहीं आता इसमें, तो ये बात याद रखनी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है नहीं, वो और उसका ऐसा है, साइन ऑफ. तो थोड़ी देर के लिए वापस बोल रहा हूँ मैं. देखो ये G डैश आ गया, 3G G डैश पहला टर्म हो गया, ये G डैश आ गया, पहले का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा वैसे लिख दिया, पहले का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा वैसे लिख दिया. अब जो आगे की टर्म है, ये टर्म, उसका डेरिवेटिव लेना है, इसका टर्म का. ऐसे ही करते ना हम, साइन ऑफ 2x, तो क्या लिखते हैं? या फिर ये वाला रूट, ये एग्जांपल लिखता हूं मैं, u वाला सब्स्टिट्यूशन वाला, है ना? सिंपल है वो. चलो वो दिखाता हूं मैं कैसे. देखो रूट 2x ऐसा 1/2 रूट u, राइट? ये u को कंसिडर कर दिया, और किसका डेरिवेटिव? ddx ऑफ रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, बराबर. तो ये वैसे ही क्या, देखो पहला g, इसका मतलब क्या है? ये g, तो g का डेरिवेटिव यहाँ पे तो है नहीं टर्म, 1/2 कुछ है नहीं, तो g डैश आ गया, इनटू वो टर्म वैसी आ गई पूरी, g डैश इंटू वो टर्म वैसी के वैसी पूरी आ गई. देखो पूरी के पूरी वो टर्म वैसी के वैसी आ गई, बराबर. g डैश ऑफ पूरी के पूरी टर्म आ गई, इंटू 3. अब इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव लिखो. अब इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे? 3 कांस्टेंट है, ये एक्चुअली 3 यहाँ लिखे तो भी चलेगा, पर 3 उन्होंने बाहर क्यों ले लिया? क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, और फिर बोला कि दैट इज बेसिकली 3 इंटू DDX ऑफ, ये पूरा वैसे के वैसे लिख दिया. देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं. G का G डैश, वो टर्म वैसे के वैसे हम लिखते, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिखना है, लिया नहीं अभी तक, लिखना है. 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, फिर ये G डैश वैसा आ गया, फिर ये 3G, ये इसमें कुछ भी नहीं, ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप ऐसे सेम लिख दिया उन्होंने. देखो G डैश 3G 5GX ब्रैकेट कंप्लीट, 3 भी वैसे लिख दिया, फिर G का डेरिवेटिव क्या है? G डैश. निकालना नहीं है, सिर्फ लिखना है. डेरिवेटिव निकाल रहे क्या हम? नहीं, सिर्फ लिख रहे हैं, और लिखने को क्या? G डैश. कितना आसान है. देखो ऊपर से पहले, ऊपर जो कर रहे थे वही जो हमने जो किया वही है, सिर्फ सिंबॉलिकली लिख रहे हैं. इसको बोलते हैं सिंबॉलिकल डिफरेंशिएशन. सिंबल्स में इसको बोलते हैं सिंबॉलिकल. सिंबल से इस्तेमाल करके जी जी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, लिखना नहीं है. साइन एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ही लिखना दिया नहीं उन्होंने, पर जी का डेरिवेटिव जी डैश, एच का डेरिवेटिव एच डैश, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश. हाँ बस यही है और कुछ नहीं. सो दैट इज जी डैश वैसी रह गया, 3G वैसी रह गया, फाइव ऑफ जी ऑफ एक्स वैसी रह गया, 3 वैसा रह गया. ये जी का डेरिवेटिव जी डैश, फिर वो टर्म वैसी की वैसी पूरी लिख दी, है ना? एक बार टर्म वैसा लिख, ये भूलने का नहीं, टर्म वैसा लिखने का भूलने का नहीं. इनटू वापस जो ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? 5GX का डेरिवेटिव. देखो 5GX का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था, 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, तो 5 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, राइट? ये एक बार तुम लिखेंगे ना तो तुमको फटाक से समझ में आ जाएगा. एक बार लिखेंगे, आगे आगे अभी हुआ नहीं. एफ डैश एक्स, तो 3 इंटू 5 इज 15G डैश, 15G डैश इंटू G ऑफ 5G ऑफ एक्स, है ना? अब ये 3 कौन सा है? ये 5 इंटू ये 15 क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है. 15 कौन सा हो रहा है? और ये देखो ये 5GX जो ब्रैकेट में वैसे ही रख रहे हो, ये देखो ये 5GX जो है वो ब्रैकेट में 5GX वैसे ही रख रहे, राइट? उसके बाद ये 3 और ये 5 जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम. देखो वो याद रखने का, ये इसमें एक ही स्टेप इतना है. वो जब मैं और एक बार इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो हम लोग एक्सरसाइज वाला है,
ये 3 और ये 5, इसका ही दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ब्रैकेट के बाहर जो है उसी का मल्टीप्लीकेशन होगा, ब्रैकेट के अंदर जो है उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं वापस इसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ लो सिर्फ बस, है ना। तो देखो जी डैश, सॉरी, देखो ये हो गया 3g वैसी के वैसी आ गया यहाँ पे, 5g ऑफ एक्स वैसी के वैसी आ गया यहाँ पे। ये 3 जो है, ये 3 और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन 15 आ गया, तो यहाँ पे जी डैश बचा, ये जी डैश इधर आया, 5gx आया। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम नहीं ले सकते मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं ले सकते? वो किसके साथ है? जैसा 2 sin थीटा cos थीटा है, तो 2 sin थीटा cos थीटा इंटू ऐसा 3x तो नहीं ले सकते ना उसको। हाँ, तो वो काम आता है आगे, राइट। एनीवे चलो देखते हैं। सो दैट इज 5gx इंटू वापस ये डी डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स हो गया। अब ये इसमें उन्होंने कीमतें दी है दोनों, देखो अभी ऊपर वाला जैसा था, जी ऑफ जीरो की कीमत 0 डालो, जी डैश जीरो की कीमत 3 डालो और एफ डैश 0 निकालो। ओके फाइन। अभी कीमत कितनी डालने की, क्या निकालने के लिए बोला उन्होंने, क्या निकालने को बोला? एक्स की कीमत 0 डालो बोला, इधर बोलो। ऐसा बोलते नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखा रहता है एफ डैश ऑफ 0, उसमें से समझ में आता है अपने को कि एक्स की कीमत कितनी डालनी है, कितनी डालनी है 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 वैसी, जी डैश वैसी, 3g वैसी, 5g ऑफ 0, एक्स की जगह पे, हर एक्स की जगह पे 0 डाला जा रहा है, जी डैश वैसा ही आ गया, 5 वैसा आ गया, जी वैसे आ गया, एक्स की जगह पे 0 आ गया, जी डैश वैसा आ गया, एक्स की जगह पे 0 आ गया, 15 जी डैश, देखो 15 वैसे आ गया, जी डैश वैसे आ गया, 3g वैसे आ गया, 5 जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 की कीमत उन्होंने 0 दी है, तो जी ऑफ 0 की कीमत डाली उन्होंने, जी ऑफ 0, ये जी ऑफ 0 चला गया, ये जी ऑफ 0 की कीमत 0, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, तो ये ब्रैकेट में 0 बचा, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 बचा, तब जाके ये जी ऑफ 0 आया, जी कट नहीं हुआ। इसकी कीमत डाली सिर्फ, इसकी कीमत कितनी डाली 0, उसकी कीमत 0 डाली, 0 इंटू 5 0, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा? 0 बचा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 बचा मतलब जी ऑफ 0 बचा, भूलना नहीं। दो है, दो बार है, तो जी ऑफ 0 बचा इंटू जी डैश ऑफ, ये वापस जी ऑफ 0 डाला, इसकी कीमत 0, 5 इंटू 0 बराबर 5 इंटू 0, तो जी डैश ऑफ 0 बचा इंटू जी डैश ऑफ 0 कितने दिया है? जी डैश ऑफ 0 देखो, जी डैश ऑफ 0 की कीमत 3 दी है, मतलब ये वाला 3 डाला। कीमत बहुत एक 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 छोटी छोटी सब्स्टिट्यूट करने की, आराम से समझ, एक बार जब सॉल्व करोगे ना, लिख के सॉल्व करोगे समझ में आएगा, मैं जो बोल रहा ये बोलना, और आप जब खुद सॉल्व करोगे पूरा परफेक्ट समझ में आएगा, पूरा परफेक्ट समझ में आएगा। लेट अस गो। तो 15 वैसी रह गया, जी डैश वैसी रह गया, 3g ये बराबर, ये कीमत आप 0 आ गई, जी डैश 0 आ गया इंटू 3 आ गया। अब 15g 3 जी ऑफ 0 की कीमत कितनी, जी ऑफ 0 की कीमत कितनी 0, तो जी ऑफ 0, जी डैश ऑफ 0 आ गया, ये बीच में, ये देखो इसकी कीमत यहाँ पे पहले 0 डाली, 0 इंटू 3 0 हो गया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 आया, तो फिर ये जी डैश ऑफ 0 आया इंटू 3 इंटू 3, ये जी डैश ऑफ 0 की कीमत कितनी डाली, यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट किया, जी डैश ऑफ 0 3 सब्स्टिट्यूट किया, और 3 तो ऑलरेडी है ही, तो ये देखो यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे दो दो चीजें की उन्होंने, ये भी सॉल्व किया और ये भी सॉल्व किया, दोनों सॉल्व किया, राइट। अब 15 जी डैश ऑफ 0 की कीमत वापस 3, तो 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 into 3 into 3 into 3, 15 into 3 into 3 into 3, so that is 405। मैं वापस बोल रहा हूँ ये कैसे सॉल्व करने का, इसको मैं आपको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यही प्रॉब्लम मैं कल परसों वापस लूंगा, यही प्रॉब्लम मैं परसों वापस लूंगा, ये और ये, बस दो ही प्रॉब्लम मैं लूंगा, और जो नहीं आएंगे ये वाला प्रॉब्लम जो मैं किस पे सॉल्व करेंगे, हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, है ना। या आप में से अगर किसी को आता है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, आप में से अगर ये दो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दिया और मेल भेजे, तो मुझे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी आपको नोटबुक इस पे दिखाने के लिए, स्क्रीन पे दिखाने के लिए आसानी हो जाएगी। एनीवे जितना आता है उतना करो आज, अभी हम लोग यहाँ रुकते हैं क्योंकि 1 o'clock, थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया, राइट। अब ऑलरेडी अबाउट 1 o'clock, राइट। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे ये, राइट। अभी मैं वापस बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, अलग तरीके से लिखा जा रहा करके समझ भी नहीं आ रहा, बहुत आसान है। क्यों? डेरिवेटिव निकालना ही नहीं, कोई फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ स्टेप, अगली स्टेप, अगली स्टेप कौन सी है, अगली स्टेप कौन सी है, वो एक बार आप खुद सॉल्व करोगे ना, और उंगली रखने का, ऐसा इसका ये आया, इसका ये आया, दो स्टेप में उंगली रखकर सॉल्व करने का। सो उंगली रख के सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा उंगली रख के सॉल्व करने का, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा उंगली रख के सॉल्व करने का,
तो आसान हो जाता है, राइट। सो विल सी, इसको हम लोग देखेंगे, इसको फिर 4055 कैसा है वो आप देख लो, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है ये आपको पूरा होना चाहिए आज, आपका जो ये मेरा मैं जो बात कर रहा था, ये जो प्रॉब्लम्स है, कितने प्रॉब्लम्स, ये जो 100 प्रॉब्लम्स है, ये 100 प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व होने चाहिए पूरे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 100 प्रॉब्लम्स की, 100 प्रॉब्लम्स मेरे पूरे सॉल्व होने चाहिए, टेबल भी सॉल्व होना चाहिए और ये 100 प्रॉब्लम्स भी मेरे सॉल्व होने चाहिए, जब मैं आके मेरा कंपाउंड, और एक एक चीज साथ है, 8 से 10 मार्क, 12 मार्क, देखो 40 मार्क का पेपर है ये, और 6 क्वेश्चन है, और इसके साथ ऑप्शन के साथ 50 मार्क हो गए, 6 चैप्टर 7 चैप्टर बोलो आप, तो अब अगर करेंगे तो 6 से 8 मार्क हर एक, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कम मार्क के लिए रहता है, इसका मतलब हुआ ये 8 से 10 मार्क का मेरे को क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन 100% इसमें आने वाले, 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले, मतलब अगर 7 में से 2 से 3, मतलब एक कोई तो कोई आने वाला परफेक्ट ऑप्शन के साथ अगर सोचोगे तो कंपाउंड फंक्शन पे आएगा एक क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ। और एक प्रॉब्लम एक के लिए मेरे को 100 को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा 100 की प्रैक्टिस, 100 की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके फिर वो समझ में आएगा कि क्या है ना। और ये मैं इतना सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता है कि ये एक अगर समझ में आ गया तो पूरा 100% सारी चीजें समझ में आएगी। सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ट्राई एंड सॉल्व इट, राइट। मुझे लगता है आसान होगा, मुश्किल नहीं है, राइट। तो कोशिश करो, एंड देन डे आफ्टर टुमारो विल अगेन। एक छोटा सा ये था कि शायद 11:15 मेरा दूसरा सेशन जो है ना वो 11 बजे खत्म होता है, मैंने 10 उनको 10:50 को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसे ही अब जैसा अपना एक्सटेंड हो गया वैसा आधा प्रॉब्लम रहता तो मैं बीच में छोड़ नहीं सकता। तो एक कोशिश ये रहेगी कि भाई 11:15 बजे हम शुरू करेंगे, 11 के बजाय, परसों 11 के बजाय हम 11:15 बजे हम शुरू करेंगे, ठीक है। विल स्टॉप हियर। और आपके जो भी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है सारा मेल में डालो, जितना क्वेरीज है व्हाट्सएप पे डालो, और आंसर्स है पीडीएफ बना के मेल पे डालो, ठीक है। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर। उबैद, व्हेन यू विल टुमारो, जब भी आप नेक्स्ट टाइम लिखोगे अपना रोल नंबर के साथ लॉग इन करोगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर फॉर एवरीबॉडी।